सभी लोगों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। का धन्यवाद हो कि हम सब यहाँ पर एक बार फिर उसके कलीसिया में उसके भवन में उपस्थित हुए और हम सब यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए कि वहाँ यहाँ पर हम प्रभु को धन्यवाद दे सके। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आने से पहले हमारा प्रभु यहाँ पर मौजूद होता है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और गुजरे सप्ताह अभी तक परमेश्वर ने हमको संभाल कर रखा, आप सबों को संभाला, इसलिए आज हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना भी करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाला हमारे महान जीवित सामर्थ्य पिता, एक बार हम फिर आपके चरणों तले आते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में फिर से सुंदर सी सुबह दिखाई और परमेश्वर पिता अपने भाई बहनों से मिलाया। पिता आपका धन्यवाद देते हैं और बताओ हिंदी प्रार्थना करते हैं मेरे सुराजा कि परमेश्वर पिता आज के फेलोशिप के लिए, आज के वर्शिप के लिए, आज के गीतों के लिए, आज के वचनों के लिए, हर एक चीजों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा। परमेश्वर पिता आज जो भी यहाँ पर चीजें होती है मेरे ईश्वर राजा, उनमें परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता सबकी बुद्धि को, ज्ञान को परमेश्वर पिता आप मेंटेन करें। और मेरे ईश्वर राजा मित्ती प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी चीजें यहाँ पर होती है मेरे ईश्वर राजा, उन सब में परमेश्वर पिता आपकी हुजूरी को मांगते हैं। आप परमेश्वर पिता मदद करें और परमेश्वर पिता अपनी अगुवाई में ले चले मेरे पिता। मेरे ईश्वर राजा हम आपसे नित्य प्रार्थना करते हैं, गीतों का गाना, बजाया जाना, वर्शिप, सारी चीजों में परमेश्वर पिता हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। और परमेश्वर पिता आप होते हैं मेरे ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावत। मेरे ईश्वर राजा नित्य प्रार्थना करते वचनों के लिए कि परमेश्वर पिता वचनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे वचन परमेश्वर पिता आपकी ओर से हो और परमेश्वर पिता वो वचन जो आज हम सब परमेश्वर पिता अपने हृदयों को यहाँ पर लेकर आए, वो वचन परमेश्वर पिता हमारे हृदय में बसने पाए और परमेश्वर पिता हम वचनों के अनुसार चलने वाले बने मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता आपकी महिमा को देखने पाए मेरे खुदावन। हम विनती प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी चीजों में परमेश्वर पिता वो आपको धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर पिता हर एक वस्तु को, हर एक चीजों को आप संभालने वाले हैं मेरे खुदावन। मेरे सुराजा आगे के समस्त कार्य को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी चीजों में परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबों को परमेश्वर पिता आप आशीषित करें। और परमेश्वर पिता जो भी रास्तों में, घरों में किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, मेरे ईश्वर जब उनके बंधनों को खोले और परमेश्वर पिता वो यहाँ पर आकर आपके मार्गों पर चले और परमेश्वर पिता आपकी महिमा को देखने पाए मेरे खुदा। मेरे ईश्वर हम इतनी प्रार्थना करते हैं, आगे के हर एक कार्य को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी चीजों में हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। सबको गुड मॉर्निंग। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और इन गीतों को गाएंगे कि मिलकर हम सब नाते गाते, सारे जहां को सुनाते, जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको अज्ञात सुनाते। हालेलुया, जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको अज्ञात सुनाते। I
जीवन में आने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम भटके हुए थे, हमारा जीवन पापों में था, हम कष्टों में थे, तकलीफ से गुजर रहे थे परमेश्वर। आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। अब हमें कोई भय नहीं, कोई डर नहीं परमेश्वर, क्योंकि आप हमें हमेशा संभालते हो। आपका सामर्थी हाथ हमारे ऊपर रखते, इस कलीसिया पर आपका सामर्थी हाथ है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते परमेश्वर। हमेशा अपने बच्चों को मार्ग दिखाते हो, सही रास्ता दिखाते हो परमेश्वर, जिस पर हम चलकर आनंद जीवन पाते हैं, जिस पर चलकर हम भरपूरी का जीवन पाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप खूबसूरत बनाते हो अपने बच्चों के जीवन को परमेश्वर, उनके हर एक समय में आप अगुवाई करते हो। धन्यवाद परमेश्वर आपके इन वायदों के लिए। धन्यवाद प्रभु हमसे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इस दुनिया में कोई नहीं है परमेश्वर जो आदर के योग्य हो परमेश्वर। प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप आदर के योग्य हो। आप पवित्र परमेश्वर, आप सच्चे हो परमेश्वर। प्रभु आपने अपनी पवित्रता हमें दी है परमेश्वर, आपने अपनी धार्मिकता हमें दी है परमेश्वर। तो प्रभु आप हमें पवित्र देखते हो, पापी नहीं देखते परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने कीमती लहू से हमारे पापों को धोया है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु दिल से हम आपकी आराधना करते हैं, आपको आदर देते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आदर के योग्य हो परमेश्वर, आप महिमा के योग्य हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।
धन्यवाद करते पिता। आज के दिन में प्रभु प्रार्थना करते पिता, विनती करते परमेश्वर हम सबसे बातें करना प्रभु, क्योंकि आप यहाँ पर उपस्थित हो परमेश्वर। प्रभु हमारे आने से पहले आप यहाँ पर उपस्थित हो और प्रभु आप अपने बच्चों से बातें करना चाहते हो परमेश्वर। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे हृदय को तैयार करना परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, आपके चरणों में आते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते विनती करते पिता कि आज के दिन में हम आपकी इच्छा को जानने पाए। जो भी वचन होता है परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करते आपकी आत्मा की अगुवाई रहे पास्टर जी के जीवन में परमेश्वर। और प्रभु जो भी वो बोलते हैं परमेश्वर, प्रभु इनकी ओर से नहीं लेकिन आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम सबके हृदय को परमेश्वर खोल देना, आत्मिक कानों को खोल देना और प्रभु जो भी वचन संदेश जो होता है परमेश्वर प्रभु हम सबके हृदय में बप्ताय से बसने पाए। और प्रभु इस कलीसिया के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों के जीवन से परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले प्रभु, आपका राज्य बढ़े परमेश्वर। प्रभु हम दिन प्रतिदिन घटते जाए और आप बढ़ते जाए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। आगे का सारा समय आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। का 37, 38 और 39 वचन। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई और न गहराई और न कोई भी और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो यहाँ पर पौलुस बताता है कि जो है कि मसीह का प्रेम कौन हमें मसीह से अलग कर सकता है। अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे प्रेम करता है, तो क्या ये सारी चीज़ें हमें प्रभु से अलग कर सकेंगी? क्या आप सोच सकते हैं? क्योंकि आजकल देखते हैं कि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और किसी को भविष्य को लेकर, खासकर भविष्य में कि मेरा आगे क्या होगा, हम आगे चलकर क्या करना चाहेंगे, किस तरीके से हमारा भविष्य चलेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे भविष्य से बढ़कर जो हमारी चिंता करता है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम यहाँ पर धरती पर रहकर भविष्य के बारे में युक्तियाँ करते हैं, सोचते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, हम किस प्रकार से अपने भविष्य को आगे ले चलेंगे, हमारा भविष्य कौन बनाएगा, कैसा है। लेकिन स्वर्ग में बैठा हमारा परमेश्वर वो हमको जानता है। स्वर्ग में बैठकर वो हमारे लिए युक्तियों को बनाता है कि आगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे भविष्य को बनाऊँगा। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक उसका 6 अध्याय 7 और 20 और 23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दानियेल सारे अधिपतियों में श्रेष्ठ था। दानियेल जो है सारे अधिपतियों में श्रेष्ठ था और वो एक दिन दानियेल को पता चला कि एक ऐसा पेपर पे हस्ताक्षर हो गया है जिसको 20 दिन तक राजा को ही परमेश्वर मानना होगा। तो दानियेल ने ऐसा नहीं किया और वो अपने प्रभु के सामने गया, उसने प्रार्थना को किया और राजा को पता चला कि दानियेल मेरे खिलाफ गया है। तो राजा ने उसको दानियेल को सींगों के माद में डाल दिया और दानियेल को सींगों के माद में डाले जाने के बाद परमेश्वर ने दानियेल को वहाँ पर भी तीनों से बचाया। वहाँ पर बहुत सारे शेर थे। किस प्रकार से दानियेल को परमेश्वर ने, क्योंकि दानियेल जो है परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर की बताए हुए मार्गों पर चलता था और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। परमेश्वर ने उसको भविष्य को बनाया, परमेश्वर को उसने सींगों के माद में डाला गया और परमेश्वर ने वहाँ पर भी उसकी रक्षा करी। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के पीछे चलता था, उसकी बातों को मानता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था और प्रभु से प्रार्थना करता था। प्रभु ने उसके भविष्य को बनाया और दानियेल का ओहदा और ऊंचा हो गया, क्योंकि वहाँ पर प्रभु ने दानियेल की रक्षा करी, उसकी मदद करी। इसी प्रकार से अगर देखते हैं दाऊद के जीवन में कि दाऊद के जीवन में प्रभु ने किस तरह काम किया।
दाऊद एक बिल्कुल नकारा आदमी था, लोग उसको नकारा बोलते थे और काफ़ी चीज़ें घर में सबसे अलग था। सारे भाई लोग बोलते थे जीवन में क्या करेगा, इसको तो कुछ नहीं आता है, ये क्या क्या करेगा। लेकिन प्रभु था उसके पीछे। प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए काम करूँगा। और प्रभु ने यहाँ पर इस प्रकार वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, शमूएल के 17 अध्याय और 46 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया। एक गोलियत ऐसा जो सारी सेनाओं में सबसे श्रेष्ठ था, लेकिन दाऊद जो सबसे नकारा था, लोग उसको तुच्छ जानते थे, किसी प्रकार से वो किसी लायक नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और दाऊद ने एक श्रेष्ठ सेना को, जो सेना का आदमी था गोलियत, उसने मारा गोलियत को। तो इसी प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने दाऊद पे भी भविष्य को बनाया। वो लोग उसको घर में तुच्छ बोलते थे, उसके भाई उसको नकारा बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो किसी भी लायक नहीं था, भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है कि तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तेरे लिए काम करूँगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊँगा। और दाऊद ने गोलियत को मारा और वो सर्वश्रेष्ठ बना और प्रभु ने उसको आशीष दिया। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं आगे के वचन में हम जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है शमूएल, उसका पहला शमूएल वचन 11 अध्याय 1 अध्याय वचन 11 में लिखा हुआ है कि हन्ना को काफ़ी दिनों से बेटा नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं हो रही थी। उसने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु अगर मुझे संतान होगा तो मैं ये संतान तेरे लिए दे दूँगी। और वो चाहती तो अपने उस बेटे को अपने पास रख सकती थी, अपने भविष्य के लिए सोच सकती थी कि मेरा बेटा एक ही है, प्रभु ने मुझको दिया है। लेकिन उसने क्या किया कि अपना बेटा प्रभु को दे दिया और हन्ना का बेटा जो है शमूएल बन गया। तो आज हमें ज़रूरत है कि अपने प्रभु के पीछे चलने की, हमें भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करनी है और प्रभु हमारे भविष्य को बना देंगे। सभी को जय मसीह की। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसने जो डाली जान मिली उसको पहचान। उसने जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था, उसने अपना रूप बसाया। वो खाली बर्तन था, उसने अपना रूप बसाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा बंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। खुदा बंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। आदम भी चलता था हरदम
बीच के बेटा बनाता राह बनाया, खुदा ने बीच के बेटा बनाता राह बनाया। यीशु ने चढ़कर सूली पे हमको खुदा से मिलाया, यीशु ने चढ़कर सूली पे हमको खुदा से मिलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया, खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया, खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम लोग फिर यहाँ पर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि परमेश्वर नम्रता को पसंद करते हैं, ना कि हृदय की कठोरता को। तो इब्रानियों का 3 अध्याय 12 से 19 पढ़ेंगे। इब्रानियों का 3 अध्याय 12 से 19। ठीक है, क्या कह रहा कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर हाँ आगे। ऐसा ही क्रोध दिलाने के समय किया था। हालांकि लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे और वह 40 वर्ष तक सिर्फ लोगों से क्रोधित था? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उसके सब जंगल में पड़े रहे और उनसे किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न करते। ठीक है, यहाँ पर कह रहा कि जिन्होंने परमेश्वर के प्रति हृदय को कठोर किया और जिन्होंने क्रोध दिलाया और आज्ञा नहीं मानी। हाँ, ये किसकी बात कर रहा है? पुराने नियम की मंडली। कहाँ पर? जंगल में। तो उन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी, इतने सारा अद्भुत काम देखने के बाद भी हृदय को कठोर किया। तो वचन कहता है कि वो वहीं रह गए, जंगल से आ नहीं पाए। 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ विश्वासी होकर बना रहा, मगर वो अविश्वासी ही बने रहे और उन्होंने अपने मन को कठोर किया। और परिणाम ये निकला कि वचन क्या कहता है कि सबके 100 वहीं पड़े रहे। मीन्स वो लोग वहीं रह गए, वादे के देश में प्रवेश करने नहीं पाए। तो चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु आपकी अगुवाई के लिए, आज के इन वचनों के लिए परमेश्वर, आज के संदेश के लिए प्रभु। हम सब आपकी ओर ही देखते हैं पिता। प्रभु यीशु, हम यहाँ पर आपसे जानने के लिए आते हैं। हमारे जीवन में कई सारी ऐसी बातें होती हैं प्रभु जो आप जानते हो, जिनका हमारे जीवन से निकलना ज़रूरी है। और आपका प्रेम और आपकी सच्चाई, आपकी नम्रता हमारे जीवन में आना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं परमेश्वर प्रभु जो आप चाहते हो कि हम अच्छे से जानें। पिता, हम अपने हृदय को तैयार करते और प्रभु यीशु हम सब अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु यहाँ पर कई सारे लोग हैं परमेश्वर प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों के जीवन में शांति लेके आओ पिता। और जो भी जिन चीज़ों में प्रभु वो दिक्कत उठा रहे हैं परमेश्वर, जिन चीज़ों में वो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप अपने बच्चों को रिलैक्स दो, विश्राम दो पिता, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को तकलीफ़ है, शारीरिक तकलीफ, प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं उन्हें रिलीफ मिले, पूरी तरीके से चंगाई मिले और प्रभु शांति के साथ और पूरे मन से आपके संदेश को सुनने पाए। आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु। और परमेश्वर, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं आगे के समय को प्रभु और आगे के संदेश को पिता आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं।
एक साइकिल चला रहा था व्यक्ति, एक साइकिल वाला जा रहा था एंड वो रास्ते में जा रहा था और एक आदमी पैदल आ रहा था, पैदल मतलब कुछ लेने निकला होगा। तो साइकिल जो चला रहा था उसने साइकिल को मतलब उससे पैदल वाले से टकरा गया, वो हाँ टकरा गया, और साइकिल ऐसा टकरा गई उससे और उसको थोड़ा सा लग भी गया। तो खैर वो तो कुछ नहीं बोला, कौन जिसको चोट लगी, पर वो साइकिल वाला व्यक्ति पता क्या बोलता है, भाई साहब आप बहुत नसीब वाले हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं। पता है वो जो व्यक्ति लगा बोलता किस्मत वाला हो, एक तो तूने चोट मार दी, हाँ एक तो सवेरे सवेरे तूने चोट लगा दी और ऊपर से बोलता किस्मत वाला। बोलता हाँ किस्मत वाले हो आप। बोलता क्यों? क्योंकि बोलता आज साइकिल वाला बोलता है आप किस्मत वाले हो क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, हाँ इसलिए मैं साइकिल चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूँ। तो ये जोक था, ये चुटकुला था, ठीक है। तो हृदय की कठोरता ना, अगर हम हृदय कठोर करते हैं तो वो बाधा विश्वासी जीवन के लिए परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर हृदय की कठोरता को नहीं, परमेश्वर हृदय की नम्रता को पसंद करता है। और आप देखोगे पवित्र शास्त्र में शुरू से लेकर के अंत तक जिन्होंने अपने हृदय को नम्र किया, अपने को छोटा किया, दीन किया, कभी अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया, स्वयं से जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा किया, प्रभु ने उन लोगों को ही उठाया, उन्हें ही इस्तेमाल किया। और अब सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बहुत सारी जगहों में काफ़ी सारी घटनाएं हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने अपने हृदय को कठोर किया और अंत में परिणाम अच्छा नहीं हुआ। इवन ये ऐसा पता कई बार सोचते हो कि लोगों का मन कठोर हो क्यों जाता है, उसका एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उसको अपने स्वरूप में बनाया था ना, अपने स्वरूप में। कुछ बातें हैं जैसा कि सब लोग जानते हैं, सॉरी इस वजह ठीक है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उसने कुछ चीज़ें अपनी जैसी बनाई थी, हाँ उनको दोहराएंगे, वहाँ हम लोग देखेंगे। नंबर 1 बोल सकते बच्चे, हाँ नंबर 1 अपने स्वरूप में बनाया था, यानी वचन क्या कहता है कि हम उसके स्वरूप में बनाए गए। नंबर 2 परमेश्वर ने अपनी, ऑफ कोर्स मगर वो लास्ट में लेंगे, ठीक है, उसने पवित्रता ना, पवित्रता उसने पवित्र बनाया। परमेश्वर जितना पवित्र है उतना मनुष्य भी पवित्र था जब बनाया गया था पाप के करने से पहले, हाँ पवित्रता की वजह से वो अपने परमेश्वर को देख पाता था। वो ईश्वर जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, जो सब कुछ चलाता है, यकीन करो हाँ आदम पाप से पहले उसको देखता था और परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मनुष्य से मिलने एवरी डे आता था। क्यों? क्योंकि मनुष्य उसकी संतान है। नंबर 3 परमेश्वर क्रिएटर है तो मनुष्य को भी क्रिएट करने की क्षमता नहीं, बनाने की क्षमता दिया। इसीलिए इंसान आज सब कुछ बना रहा, हाँ एरोप्लेन बना रहा, पनडुब्बी बना रहा, हाँ परमाणु बम भी बना रहा ना। एक्चुअली वो अच्छा बुरा, क्योंकि उसको भले और बुरे दोनों चीज़ें मिल गई, तो अच्छी भी बना रहा और बुरी चीज़ें भी बना रहा ना, क्योंकि दोनों चीज़ें। और आखिर जो चौथे नंबर की चीज़ है वो है स्वतंत्र इच्छा, चुनाव करने की क्षमता। परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है तो उसने बोला मेरे बच्चे भी अपनी मर्जी के मालिक होंगे और चुनाव करने की क्षमता उनके पास होगी। ये चुनाव करने की क्षमता ने मनुष्य के जीवन में जब चुनाव करने का नंबर दिया तो परमेश्वर के बच्चों ने, आदम और ईव ने शुरू में बुराई को ही चुना। पहला तो परमेश्वर के साथ थे, मगर अंत में उन्होंने ना जब वो फल का नंबर आया तो उन्होंने बुराई के फल को चुना और जिसकी वजह से तकलीफ आई। आज्ञा उल्लंघन ही पाप कहलाता है और इसके बाद मृत्यु आई। आज्ञा उल्लंघन पाप है, आज्ञा उल्लंघन बुराई है, आज्ञा उल्लंघन से ही सारी तकलीफें परेशानी आती हैं। इसीलिए विश्वासी जीवन में हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार और वचन के अनुसार चले ताकि पाप कम हो और हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीषों को हम देख सकें। क्योंकि अच्छा ये चीज़ तब होता है जब ये जो चौथी चीज़ थी फ्री विल ना, स्वतंत्र इच्छा, इसकी वजह से
मनुष्य ने जब गुनाह किया, पाप अंदर आ गया, उसके बाद इसी की वजह से, पाप के बाद शैतान को मौका मिला मनुष्य को भ्रमित करने का और मनुष्य को बुराई में ले जाने का। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कठोर हृदय को नहीं परंतु नम्रता को पसंद करता है। पाप के बाद इस घटना के बाद, अदन की घटना के बाद धीरे धीरे सब मनुष्य किस तरफ जा रहे हैं? ज़्यादा बुराई की तरफ जाते हैं। परंतु परमेश्वर बुराई को नहीं भलाई को पसंद करता है। वो हृदय की कठोरता को नहीं परंतु नम्रता को पसंद करता है। भजन संहिता 25:9 कहता है वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा और वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर नम्रता को ही सीखा। अगर हम लोग देखेंगे वो अदन की ये घटना के बाद में, अदन की जो बगीचे में जो पाप हो उसके बाद अगर देखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। 6 अध्याय में ना नूह की घटना शुरू हो जाती है। नूह की घटना एक्चुअली 5 अध्याय से शुरू हो जाता है। अगर आप देखोगे वहाँ पर तो नूह के घटना मतलब ये है कि जल प्रलय की घटना। परमेश्वर ने ये काम इसलिए किया क्योंकि पूरी मनुष्य जाति ने अपना हृदय कठोर किया। वहाँ पर आप देखोगे परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। तो इसीलिए उसने ये निर्णय लिया कि अब वो इस जाति को, मनुष्य जाति को एक्चुअली न्याय लेके आएगा। और न्याय ये था कि परमेश्वर क्या लाया? जल प्रलय। हम आप जानते हैं। बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने यहाँ पर भी 120 साल का समय दिया पूरी मानव जाति को। जितने लोग थे सबके पास, क्योंकि नूह जो 120 साल तक लोगों को बताता रहा किस चीज़ को, कि अपने मन को फिराओ, बुराई से दूर हो, मन कठोर जो कर रहे हो मन को कठोर मत करो, नम्र बनो और परमेश्वर की बात सुनो और भलाई करो, उसकी इच्छा अनुसार करो। मगर हम जानते हैं कि परिणाम क्या हुआ कि वो सबके सब जितने भी थे, सिर्फ नूह को परिवार को छोड़ करके सबके सब क्या हुआ? उस बाढ़ में मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को नम्र नहीं किया और बुराई के पीछे लगे रहे। क्या उनके पास समय नहीं था? समय था। क्या उनके पास समय नहीं था? समय था, पर्याप्त समय था। हाँ, आप अंदर आ सकते इधर ना, आराम से ना, अंदर धीरे से आ सकते अंदर। तो उनके पास समय था। क्या बचाव का मार्ग था? बचाव का रास्ता था? हाँ, बचाव का मार्ग था। क्या था? जहाज था रास्ता। पर कोई आया उस जहाज में? जानवर आ रहे हैं मगर मनुष्य नहीं आ रहा है ना। जानवर आ रहे हैं, मनुष्य नहीं आ रहा, क्योंकि मनुष्यों ने अपना मन जो है वो कठोर कर लिया। मनुष्यों ने अपना हृदय कठोर कर लिया। उनके पास पर्याप्त समय था। अगर आप देखोगे उस समय का, जब ये जल प्रलय की घटना हुई, उस समय का पूरा संसार नष्ट हो गया। किस वजह से नष्ट हुआ? किस वजह से नष्ट हुआ? सिर्फ और सिर्फ उनके हृदय की कठोरता की वजह से। अगर हम मन कठोर करते हैं, बुराई की तरफ अपना मन लगाते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, तो फिर हृदय की कठोरता जो है कभी भी अच्छी चीज़ लेके नहीं आएगी और वो बाधक बनेगी। वो विश्वासी जीवन में, विश्वास की चाल में बाधा बनेगी। पूरा का पूरा संसार नष्ट हो गया। बचे कितने? 8 लोग बचे। इमेजिन करो, लाखों लोग थे, लाखों लोग होंगे और ज़्यादा होंगे, पता नहीं करोड़ों लोग होंगे। सबके पास मौका था, सब खत्म। क्योंकि परमेश्वर बुराई को पसंद नहीं करता। उसको संतान, कोई भी पिता बुरी संतान पसंद नहीं करता, सबको अच्छी संतान चाहिए। तो परमेश्वर भी अच्छी संतान पसंद करता है, लायक संतान। वहाँ पर एक घटना हम देखते हैं। अगर उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग सदम और अमोरा के विषय में भी, वहाँ बुराई बहुत ज़्यादा है, बुराई बढ़ गई है। और सदम और अमोरा के लिए गवाही के लिए एक तरीके से मैं सोचता हूँ कई बार कि परमेश्वर ने लूत के परिवार को रखा था गवाही के तौर पर, मगर उल्टा हुआ। लूत के परिवार की वजह से कोई विश्वास में नहीं आया
उल्टा लूत जो है वो बुराई के अंदर चला गया। फिर भी परमेश्वर का वचन जो है लूत को धर्मी बोलता है। जानते सब लोग लूत को, अब्राहम का भतीजा लूत को धर्मी बोलता है। दूसरा पतरस 2 अध्याय वचन 7 कहता है धर्मी लूत अधर्मियों को जो करते थे बुराई की वजह से बहुत दुखी था। कहता वो धर्मी था और बहुत दुखी था, किस वजह से? बुराई से। पर जब नष्ट होने का समय आया, किसका? सदम और गमोरा का, परमेश्वर ने लूत के परिवार को क्या किया था? बाहर निकाल लिया। मगर जितने बाकियों ने हृदय कठोर किया कि कोई भी नहीं फिरा, और क्या हुआ? सबके सब समाप्त हुए। ये 2 घटनाएं देखते हैं हम लोग। एक बार पूरा संसार फिनिश हुआ, दूसरी बार सदम गमोरा पूरा शहर नष्ट हुआ। मगर दोनों जगहों से धर्मी परिवार बचा लिए। वहाँ नूह का परिवार बचाया गया, इधर लूत का। मगर अफसोस की बात यह है, देखिए लूत के परिवार में परमेश्वर चाहता था सब निकल जाए, मगर लूत के बच्चों ने भी बुराई को ही चुना, और इसीलिए वहाँ पर लूत और लूत की 2 बेटियां ही जा पाई और पत्नी बीच रास्ते में रह गई, क्योंकि उसका मन कहाँ लगा था? एक्चुअली उसका, आप जब पढ़ोगे तो लूत की जो पत्नी है वो खंबा बन गई, नमक का खंबा बन गई। क्यों? क्योंकि उसका मन जो उस चीज़ों में लगा था। मेरा इतना बढ़िया घर, मैंने इतने अच्छी चीज़ें सजाया, सब कुछ रखा, बढ़िया चीज़ें लाई, अच्छी चीज़ें मंगवाई, हमने इतने अच्छे से घर बना, इतने सा मेहनत, वो दिल जो है वहीं रखा था सदम और गमोरा में। पर लूत आगे जा रहा, दूतों ने क्लियर बोला था, पीछे मुड़ के बोलते जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का ढेर बन गया, पूरा खंबा वहीं खत्म हो गई। एक लेसन है, पता क्या? यीशु ने भी बोला है ना, जो हल पे हाथ रख के पीछे देखता वो मेरे। यहाँ पर एक लेसन, एक सिद्धांत है कि जब हम मसीह यीशु में आ गए तो हमें मुड़ के पीछे बुराई की तरफ नहीं देखना। परमेश्वर आगे बोला, क्योंकि भेड़े अगर इधर उधर देखेंगी, पीछे देखेंगी, तो फिर क्या होगा? पीछे और आजू बाजू में कौन है? शैतान। और मसीह किधर है? चरवाहा किधर? स्ट्रेट, सीधे। तो हमें सीधे देखना और सीधे जाना है। पीछे मुड़ के लूत की बीवी ने देखा, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला वहाँ पर। खैर, आज ऐसा नहीं है, परमेश्वर में मौके देता है, क्योंकि धर्मी जन गिरेगा और 7 बार उठेगा। पता, विश्वासी एक आत्मिक जो अच्छा विश्वास में मजबूत है उसमें और कमज़ोर विश्वासी में क्या फ़र्क है? पता, जो मजबूत विश्वासी है गिरेगा। देखिए, गिरना कोई बड़ी बात नहीं, विश्वास में गिरते हैं सब। जो मजबूत विश्वासी वो गिरेगा, परंतु वो उठ के खड़ा हो जाएगा, और जो कमज़ोर है वो फिर उठेगा नहीं। ये एक बात। कई बार चीज़ें होती जीवन में, हम ठोकर खा सकते किसी वजह से भी, विश्वास में कमज़ोर हो सकते, परंतु यदि मजबूत विश्वासी है तो हम फिर खड़े होंगे। यहाँ पर इन दोनों घटनाओं में परमेश्वर अपने लोगों को निकाल लेता है, बचा लेता है। एक्चुअली में पता, जब रैप्चर होगा वहाँ पर भी एक सीन दोहराई जाएगी कि दोबारा से एक बार फिर से ये पूरा सब कुछ फिनिश होगा, पूरा संसार खत्म होगा। वहाँ पर भी वो लोग बचेंगे जो धर्मी हैं। परमेश्वर ने जल प्रलय में निकाला, सदम और गमोरा के समय निकाला अपने परिवार, अपने बच्चों को, और आगे आने वाले समय में, कलेश काल में भी अपने बच्चों को वो निकाल लेगा। वो तकलीफ़ और परेशानी में जाने से पहले निकाल लेगा, वो बचा लेगा। तो परमेश्वर है जो चाहता है कि हम हृदय को नम्र करें। देखिए, जब नोहा बोल रहा था तो उनको मानना चाहिए था, और जितने मान जाते सब बच जाते। मौका सबके पास है, क्या आज नहीं है? उस समय नूह 120 साल तक गवाह बना रहा, कुछ साल तक लूत भी गवाह बना रहा, और आज कलीसिया गवाह है। हम और आप गवाह हैं। किसके लिए? अविश्वासियों के लिए। हम उनको बोलते हैं, आज उनके पास मौका है, मगर एक समय आएगा जो मौका नहीं रहेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को लेके जाएगा और फिर हम उसके साथ होंगे। और एक बार ये फिर से दोबारा ये समय आएगा कि परमेश्वर पूरी दुनिया को न्याय करेगा और उसमें सब समाप्त होंगे। ये समय आएगा, मगर उसके पहले घटना और देख लेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने एक बार फिर से न्याय प्रकट किया। तीसरी घटना कहाँ मिलती है? योना के पुस्तक में। नीनवे के लिए भी परमेश्वर का न्याय निकला था कि पूरा वो ख़त्म करेगा। किसको? नीनवे को। मगर नीनवे को भी मौका दिया गया,
क्योंकि नीनवे में एक भी धर्मी नहीं था, वहाँ से कोई भी वहाँ प्रभु को जानने वाला नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने एक अपने दास को नीनवे भेजा और वो दास भी जाने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, पढ़ा, कितने लोगों ने पढ़ा योना की पुस्तक? पढ़ा? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा ना। जिसने नहीं पढ़ा पढ़ो। वो जाने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर भेज रहा पूरब की तरफ, वो जा रहा पश्चिम की तरफ, अपोजिट साइड। मगर वहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती, पता है क्या? आप देखोगे कि परमेश्वर योना की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसको लेके आता है। ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। ये परमेश्वर की सर्वोच्च मर्जी है। जब अपने सर्वोच्च इच्छा पर आ जाएगा तो फिर वो हमारी आपकी नहीं सुनेगा। हाँ, वो नहीं सुनेगा, करेगा, मगर ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी इच्छा पे छोड़ा हुआ है। हाँ, हमारी इच्छा पे छोड़ा हुआ है। परंतु नीनवे में परमेश्वर योना को लेके जाता है और योना क्या करता है? नीनवे के लोगों को परमेश्वर के विषय में बताता है कि मन फिराओ बुराई से, जो तुमने अपने मन को कठोर किया है, इतनी बुराई करते हो, इतनी दुष्टता करते हो, इन सारी चीज़ों से मन फिराओ और परमेश्वर जो है तुम्हें छोड़ देगा। नहीं तो उसने बोला था अगर तुम बुराई से नहीं फिरोगे तो परमेश्वर इस शहर को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। सदम और गमोरा खत्म हुए, परंतु नीनवे के लिए भी न्याय की आज्ञा आ गई, क्योंकि नीनवे के लोग भी बड़े दुष्ट थे। हाँ, नीनवे के लोग भी बड़े दुष्ट थे। वो दूसरे देशों पर चढ़ाई करते थे, ख़त्म करते थे, लोगों को पकड़ के लेके आते थे और जिंदा उनकी खाल छील लेते थे। जैसे जानवरों की खाल छीली जाती थी ना मरने के बाद, वो जिंदा इंसानों की खाल छील करके शहर पनाह होती थी, वहाँ पर किलो से ऐसा लगा देते थे बाहर, शहर के बाहर। इसलिए दूसरों को डराने के लिए कि हम ऐसे हैं, हमसे दूर रहो। तो और भी बहुत सारे पाप थे वहाँ पर। तो परमेश्वर ने बोला योना को जाओ वहाँ पर, और योना गया। ज़बरदस्ती गया पर गया। और वहाँ मुख्य बात यह है कि योना ने बताना शुरू किया। योना ने बताना शुरू किया। वो रोज़ जाता था, शहर में घूमता था, बताता था कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। पहले दिन गया, उसने बोला 40 दिन के बाद परमेश्वर का न्याय आएगा, मन फिराओ वरना ये शहर क्या होगा? तबाह हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए योना की किताब में चलेंगे, कुछ समय के लिए। योना नबी की पुस्तक में हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तीसरे अध्याय में देखेंगे, तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय वचन 1 से लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। अब क्या कहता दूसरी बार? अध्याय 3 में, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसमें प्रचार कर। वचन 3 कहता है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया, और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा का बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने, वचन 4, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और वो प्रचार करता गया। क्या प्रचार कर रहा? वचन 4 में आगे लिखा है, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। इसका मीनिंग ये है, उलट देने का मतलब रोटी नहीं ऐसा पलट देगा परमेश्वर। कहने का मतलब यह है कि उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ख़त्म करेगा। धरती के हिस्सा उलटने की बात नहीं कर रहा। हाँ, सब फिनिश हो जाएगी। आगे वचन 4-5 देखिए, लिखा है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर के छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ा। ठीक, क्या लिखा है? नीनवे नगर के लोगों ने। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखो, कोई भी वहाँ परमेश्वर को नहीं जानता। योना जाता है और जाने के बाद बताना शुरू करता है और लोग मान लेते हैं। इतने दुष्ट, इतने कठोर हृदय के लोग थे, तो जो जिंदा आदमी की खाल छीलना आम बात। ऐसे लोग थे। परंतु जब नीनवे की इसके योना की बात सुनी, सब बोलते घुटने पर आ गए। क्या छोटे से बड़े सब ने
उपवास रखा, टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने जो लिखा है, टाट ओढ़ने का मतलब होता है दुख को प्रकट करना। टाट मतलब वो जब कभी लोग दुख को प्रकट करते थे, पश्चाताप करते थे, तो इस तरीके के कपड़े पहन लेते थे ताकि ये प्रकट हो कि वो सब क्या कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। और वचन 6 लिखा है, तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ। अब देखो राजा को पता चल गया ऐसा होने वाला। राजा भी सिंहासन से उठा, क्या लिखा है, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने और ज़्यादा नम्रता ऐसा दिखाई लग रहा। वचन 7 कहता है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया। राजा ने क्या खबर दी पूरे लोगों के लिए। देखिए बच्चे आगे पढ़ते हैं। क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं ना पिएं। देख रहे हैं, एवं मनुष्यों के साथ साथ जानवरों को भी राजा ने बोला किसी को कोई कुछ ना खाए, सब शोक मनाएंगे, सब रोएंगे परमेश्वर के सामने, क्योंकि हम खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा, कितने लोग निनवे गए थे बताने के लिए? लाउड स्पीकर लेके गया था। सिंपल साधारण संदेश था योना का कि मन फिराओ अपनी बुराई से, मन की कठोरता से फिरो, वरना परमेश्वर 40 दिन बाद शहर को नष्ट कर देगा। यहाँ पर एक बात पता है क्या, उन्होंने प्रूफ नहीं मांगा। तो कौन है बता, सबूत दे, तेरे पास क्या सबूत है परमेश्वर ऐसा करेगा? क्या वो उनके पास बुद्धि नहीं थी? मगर उन्होंने कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, परमेश्वर के सामने झुक गए, विश्वास किया कि वाकई ये जो व्यक्ति कह रहा है ये सही है। यहाँ पर पता है क्या, यहाँ पर कठोर हृदय नम्र हो गए, कठोर हृदय पिघल गए और बात पर यकीन किया उन्होंने। अब देखो इनको कितने दिन का समय मिला? 40 दिन का। और उसके नूह के समय में कितने दिन का समय मिला था? पूरा संसार, नूह के समय का पूरा संसार बोलते सबका सब फिनिश हुआ, एक ने भी यकीन नहीं किया। यहाँ अलग सीन है, निनवे के लोगों को जैसे जहाँ जहाँ योना जा रहा सब मन फिरा रहा है, एवं जानवर भी। और वचन लिखता है कि वो शहर बच गया। अगर वो भी कठोर बने रहते तो क्या होता? दूसरा सदम और गमोरा नहीं लगता, क्योंकि न्याय की आज्ञा निकल चुकी थी। परंतु इन्होंने मन फिराया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। बाद में योना सवाल करता है कि तूने क्यों नहीं नष्ट किया? तो परमेश्वर उसको सिखा देता है एक पेड़ का पौधा निकाल के, क्योंकि योना धूप में बैठा था, बहुत उसको धूप लग रही थी। फिर प्रार्थना की, परमेश्वर ने एक पौधा उगा दिया और बाद में पौधे एक कीड़ा भेज दिया, पौधे को काट दिया, पौधा सूख गया। तो योना बहुत गुस्सा हुआ। तब परमेश्वर ने बोला, एक बात बता योना को, क्या इस पौधे को तूने उगाया जिसके छाँव में तू सो रहा था? नहीं, मैंने नहीं। योना बोलता मैंने नहीं उगाया। बोलता ना तूने उगाया कुछ भी नहीं, फिर भी तुझे इस पौधे से इतना प्यार हो गया, तुझे चाहिए पौधा, तो वहाँ देख कितने सारे लोग, क्या मैं ख़त्म कर दूँ एक ही बार में? परमेश्वर अनुग्रह देता है, मौके देता है ना। तो हृदय की कठोरता कभी भी परमेश्वर के इच्छा को नहीं जान पाएगी, ना कभी पूरी कर पाएगी। निनवे के लोगों ने अपने आप को नम्र किया और वहाँ पर वो बच गए। अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परंतु छोटी छोटी चीज़ों में अगर मन को कठोर रखेंगे, नम्र नहीं करेंगे, तो पता है क्या है, कई बार हम वो चीज़ें जो परमेश्वर में देना चाहता हम नहीं जान पाएंगे। फिरौन बढ़िया उदाहरण है। फिरौन के सामने इतने सारे चमत्कार किए परमेश्वर ने निर्गमन में, पर उसने मन नहीं कठोर किया। अंत में क्या हुआ? मिस्र पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। मगर परमेश्वर अपने लोगों को निकाल के ले आता है। इतना ही नहीं, यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर गए, बहुत सारी जगहों पर सुसमाचार सुनाया। गलील में सबसे ज़्यादा लोगों ने विश्वास किया और चमत्कार अद्भुत रीति के। यीशु जब चलते थे उनके पीछे क्या चलती थी? भीड़ की भीड़ चलती थी। मगर दुख की बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु जब नासरत में गया, नासरत कौन सी जगह है? नासरत कौन सी जगह है? मसीह का घर। एक्चुअली वो बेतलहम उसका गांव था, परंतु उसके माता पिता कहाँ? नासरत में रहते। नासरत में पला बड़ा।
तो जब नासरत गया, अपने गांव गया कि मैं जाऊं अपने गांव और अपने लोगों को बताऊं, वहाँ पर पता है क्या हुआ? वहाँ पर लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो फैमिलियर हो गए। फैमिलिटी जानते किसको कहते हैं? अरे ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये तो हमारे परिवार के लोग हैं, ये तो हमारे मामा हैं, ये तो हमारे चाचा हैं, हम तो रोज़ मिलते रहते हैं। हाँ, ये तो हमारा दोस्त है पुराना। हाँ मोहित, अरे हम इसको जानते हैं, ये तो हम लोग साथ में काम करते हैं। फैमिलिटी। उन्होंने क्या बोला? ये तो क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? हाँ, ये तो क्या इसके बहनें हमारे साथ नहीं रहती? क्या इसके भाइयों को हम नहीं जानते? ये कब से नबी बन गया? ये कब से बन गया मसीह? हाँ, ये कब से मसीह बन गया? मत्ती का 13 अध्याय 53 और 56 में, वचन 55 में क्या लिखा है? कहते हैं क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं है? हाँ? क्या लोग इसके लोग इसके परिवार वाले यहाँ नहीं रहते? तो यहाँ पर क्या, यहाँ फैमिलिटी। अरे हम इसे बचपन से जानते हैं। वहाँ पता क्या है? वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने वहाँ पर एक भी, मतलब कहते हैं कि कोई भी चमत्कार कार्य नहीं हुआ वहाँ पर उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अविश्वास में काम नहीं करता, वो विश्वास में करता है। एक्चुअली उनके हार्ट कठोर थे, वो खुल ही नहीं पाए उनके लिए। किसके लिए? नीनवे पूरा खुल गया। हाँ, योना की खबर सुनकर, योना के संदेश सुन करके मसीह के लोगों ने मसीह को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए योना 1 में बोलता है कि वो अपने घर आया और अपनों ने उसे, एक्चुअली पूरी दुनिया की बात कर रहा, एक्चुअली वो साथ ही साथ संसार इजराइलियों की बात कर रहा, पूरे इजराइल की बात कर रहा, क्योंकि इजराइलियों ने भी उसका इनकार किया। उससे पहले उसके अपनों ने कहा, नासरत के लोगों ने उसका इनकार किया। वहीं पर उसने बोला, यीशु ने, कि भविष्यवक्ता अपने देश में चलो आदर नहीं पाता। राइट, मत्ती का 13 अध्याय में। तो कहने का मतलब ये है कि उनके अविश्वास की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई। ध्यान रखिएगा, हृदय की कठोरता जो है वो शैतान की ओर से है, परंतु हृदय की नम्रता परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे यानी उनके लोग, हम और आप, परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलें, कठोर ना बने। कठोरता कैसी होती? छोटी छोटी चीज़ों में हम कठोर बने रहते हैं, करते नहीं हैं। कई बार मन भी करता कुछ चीज़ें करने का, तो अच्छा सही निर्णय नहीं ले पाते। अब मैं विश्वास करता हूँ आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि आज हम पढ़ेंगे, आज से हम करेंगे, ये करेंगे। हाँ, निर्णय लेते होंगे, आज से हम सुबह जल्दी उठेंगे, आज से हम 2 अध्याय पढ़ेंगे, आज से हम अच्छा प्रार्थना करेंगे। हाँ, कभी मिस नहीं करेंगे। और वो सिर्फ दिमाग में ही रहता है, प्रकट में कभी हो नहीं पाता। कई बार हाँ, नहीं हो पाता। बाकी सब कुछ होता रहेगा और कोई काम नहीं छूटेगा, सिर्फ यही चीज़ नहीं हो पाती। होता है क्यों? पता? क्योंकि हमने सोचा जरूर, परंतु हमारा जो निर्णय था वो ठोस नहीं था और हमारा दिल खुला नहीं था। इतना खुला नहीं था। नीने हुए नासरत के लोग नासरत के लोगों ने यीशु को स्वीकार नहीं किया। क्यों? फैमिलिटी आ गई। कई बार हम लोग कलीसिया संगति में आने के लिए भी फैमिलियर हो जाते हैं। अरे क्या रोज रोज वहीं जाना, क्या वही गाने गाएंगे थोड़ी देर और थोड़ी प्रार्थना करेंगे, थोड़ा मैसेज सुने, क्या क्या बदल जाता है। कई बार हम लोग पता है तुरंत भौतिक का देखते हैं, गए तो थे, क्या मिला? यहाँ जो मिलेगा आप सोच नहीं पाओगे, आपकी सोच से बढ़ के मिलेगा, परंतु वो आप परमेश्वर अपने तरीके से और अपने समय में करता है। इसलिए हृदय की कठोरता जो है वो हमें मसीह से दूर रखती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्र बने और निर्णय लें परमेश्वर के पास आने का। मसीह वचन है, परमेश्वर वचन है। अगर हम वचन से दूर रहेंगे तो उसकी इच्छा को नहीं जान पाएंगे और वो हर कोशिश करेगा। देखिए 3 चीज़ें मुख्य हैं और इन 3 चीज़ों से हमेशा कोशिश करेगा। नंबर 1 फेलोशिप, संगति, सभा में आने से रोकेगा, और जो वीकली चीज़ें होती वहाँ आने से रोकेगा, आपको फेलोशिप से रोकेगा। दूसरी बात, वो प्रार्थना से रोकेगा, वचन से रोकेगा। तीनों चीज़ें, वचन पढ़ने से रोकेगा और प्रार्थना से भी रोकेगा। ये काम करेगा, क्योंकि अगर इन 3 चीज़ों में बढ़ गए तो आप बढ़ जाओगे। और सबसे बड़ी बात, जब इन चीज़ों को करने के लिए आप निर्णय लोगे तो आपको उस निर्णय में आकर के हमला करेगा। कभी कभी ना, मैं बीते दिनों में गया इनके मुझे बहुत अच्छा लगा, मोहित के घर पे गया था। तो इन्होंने बोला कि पास्टर जी हम लोग रोज़ 1 घंटा हम लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और दोनों बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। अच्छी बात है ना, अच्छा है, हम लोग भी कर सकते हैं ना। घर पे अपने घर पे आराधना करो, प्रार्थना करो, अच्छी बात है ना।
कब करना आपका समय देख लो, इनके जैसा मत करो। तो इनको उसी समय मिलता है, आपको शायद दोपहर में मिले। हम लोग किसकी कॉपी करते हैं? ठीक है, विश्वास की कॉपी की जाती है एक दूसरे के, मगर हम मसीह के पीछे चलते हैं। हमें करना है, विश्वास में बढ़ना है, ये अच्छी चीज़ें हैं, करनी चाहिए। क्योंकि अगर पता है कई बार हमें और आपको पता ही नहीं चलेगा हमारा हृदय कितना कठोर है। हाँ, सोचो, चलो एक उदाहरण लेते फिनिश करेंगे फिर। अगर कोई बच्चे का अपने बच्चों का बार बार बोल रहे हो कोई काम करने के लिए, अगर वो नहीं करता है तो कैसा लगेगा? सुनता है फिर नहीं करता, सुन रहा है, मतलब ये है कि आप क्या बोले उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो मीनिंग क्या है कि उसके हार्ट में आपकी जो बात जा रही, आवाज़ जा रही, वो कुछ असर ही नहीं कर रही। तो कई बार ऐसा हृदय कठोर हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे ऐसा नहीं सुनते। मगर कई बार हम लोग भी ऐसे होते हैं। परमेश्वर कई बार बहुत कुछ करने के लिए करेगा, पर हम क्या लॉक कर लेते हैं। आवाज़ आएगी, टकराएगी, वापस जाएगी, आवाज़ आएगी, कान में टकराएगी, रिटर्न चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नम्र बनना परमेश्वर के साथ। मरकुस के 8:17 में 17 और 18 में यीशु ने कहा है, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? क्या आंखें होते हुए भी नहीं देखते? कि कान रहते हुए भी नहीं सुनते? क्या कान रहते हुए भी नहीं सुनते? कई बार हम आंखें रहते हुए देख नहीं पाते और कान रहते हुए सुन नहीं पाते। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा अपने आप को एक जगह सेफ कर लिया है या सिक्योर कर लिया है, हम उन चीज़ों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते। यशायाह का 46:12 कहता है, हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। यशायाह के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा था उस समय, क्योंकि परमेश्वर के लोग इजरायली बहुत कठोर हृदय के हो गए थे। वो अपनी चीज़ों में व्यस्त थे, परंतु परमेश्वर की ओर मन नहीं लगा रहे थे। तो उसने बोला सुनो। भजन संहिता 95:8 कहता है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीब व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जैसा हम लोगों ने पढ़ा इब्रानियों के पुस्तक में, कहता है कि मन कठोर मत करो, और आगे कहता है कि उन लोगों ने जिन्होंने मन कठोर किया वो कहाँ रह गए? जंगल में ही रह गए। इब्रानियों में हम लोगों ने पढ़ा था। परमेश्वर की मंडली जो आ रही थी, इतने अद्भुत चमत्कार देखने के बावजूद भी उनका हृदय खुला नहीं, परंतु वो कठोर के कठोर बने रहे। अंत में हुआ क्या? वो वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ परमेश्वर उन्हें ले जाने के लिए आया था। क्या परमेश्वर ने अपना वादा अधूरा छोड़ा? बिल्कुल नहीं। वो अगली पीढ़ी को ले गया, पर उनको नहीं ले गया। क्यों? क्योंकि वो नम्र नहीं हो पाए, वो कठोर ही बने रहे। तो नम्र बनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नम्र नहीं होंगे तो परमेश्वर के वादे कभी भी हमारे जीवन में पूरे नहीं हो पाएंगे। एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं की इच्छा ही पूरी करेगा। और एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति कभी भी उसकी योजना को भी पूरी नहीं कर पाएगा, और ना कभी भी वो फल ला पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हृदय कठोर करके रखे, हम सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, सीख नहीं रहे, तो मुश्किल है सारी चीज़ें हो पाना। नीति वचन का 31:19 कहता है, दुष्ट मनुष्य कठोर मुंह का होता है, और जो सीधा है वो अपनी चाल सीधी करता है। यानी जो नम्र है, जो दीन है, जब उसे समझ में आ जाता है, जब वो सुन लेता है, परमेश्वर की इच्छा को जान जाता है, तो अपने आप को डिसिप्लिन में करता है, अपने आप को वचन के अनुसार ले जाने की कोशिश करता है। और 28:24 नीति वचन का है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ेगा, वो विपत्ति में पड़ता है। यानी जब हम हृदय को कठोर कर लेंगे तो 100% विपत्ति में फंसेंगे। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर के लिए हमारा मन कठोर हो गया तो खुलेगा किसके लिए? किसके लिए खुलेगा? शैतान के लिए खुलेगा। क्योंकि दुनिया में दो ही हैं। अगर हमने प्रभु के लिए कठोर कर लिया तो शैतान स्वागत के लिए तैयार, आ जाओ, वेलकम, संसार और नर्क में स्वागत है ना। उसने मसीह को सब चीज़ें दिखाई, राइट। जब वहाँ ले गया तो किस पर? कंगूरे पे खड़ा करके उसने दुनिया का सारा वैभव दिखा दिया, सब कुछ देख लो। हाँ? क्या परमेश्वर आपको हमें नहीं दिखाएगा? वो उन लोगों के पीछे है, उन लोगों, अब परमेश्वर के बच्चों का अवश्य दिखाता है। किस तरफ? क्यों? क्या दिखाता है? दुनिया का वैभव, दुनिया की चीज़ देखो, संसार में क्या क्या तुम्हारे लिए, आ जाओ इन्हीं चीज़ों में ना। देखो इधर म्यूजिक, इधर देखो डांस, इधर देखो पार्टियाँ, देखो क्या क्या है, कैरियर बनाओ, तरक्की करो।
क्या कैरियर बनाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। मगर देखना एक बात, आप इतिहास उठा के देख लो, जो परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर ने अपने बच्चों को बहुत ऊंचा ओहदा दिया, बहुत ऊंचा पद दिया है। अभी मोहित ने जो बात की दानियल के विषय में, दानियल झुका नहीं, परमेश्वर ने उससे ऊंचा पद दिया। और दानियल के बहुत अच्छी बात है दानियल के विषय में। 4 राजाओं के जीवन काल में रहा वो दानियल। सब बदलते गए, राजा नहीं बदला, राज्य बदल गए, राजा बदल गया, दानियल वहीं का वहीं रहा। समझ पा रहे? ये परमेश्वर है जो पूरी सुरक्षा के साथ देता है। क्यों? दानियल परमेश्वर के साथ बना रहा। और बाकियों ने जो बहुत कुछ ढूंढा संसार में, आए बह गए, मतलब जैसे साम्राज्य बदला, खत्म। मगर जो दूसरा राजा है उसने दानियल को बोला नहीं, तू मेरा मंत्री रहा, तो उसी पोस्ट पे रहेगा, और ऊंचे पोस्ट पे उसको बढ़ाया। तो ये परमेश्वर है। इसलिए अगर हम हृदय को नम्र करते हैं, उसकी इच्छा को खोजते हैं, तो संसार में आप जितना अच्छी तरक्की कर पाओगे, परमेश्वर के साथ रह के, परमेश्वर संसार में आपको उससे ज़्यादा ऊंचाई देगा, और वहाँ आप सिक्योर रहोगे, सुरक्षित रहोगे। कई माता पिता हम देखते हैं, कई सारी और बड़ी कलीसियाओं में कई सारे माता पिता होते हैं जो खुद आते हैं बच्चों को पढ़ाई की तरह, नहीं तुम पढ़ो, वहाँ मत जाओ कलीसिया में। हाँ, पास्टर सिवेली बोलते हैं ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, पढ़ा लिखा के तुम बच्चों को शैतान को सौंप रहो, ये ले, हम प्रभु के लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं, शैतान को देते, ये ले पकड़, तू इनका इस्तेमाल करना है ना। क्या मतलब रहा, क्या फ़ायदा? शैतान इन्हों क्या देगा उनको? ऐसी चीज़ें देगा तो कभी मुड़ के निकल भी नहीं पाएंगे वहाँ से ना। सो ज़रूरी है कि हम अपने आप को और बच्चों को, परमेश्वर को, सबको मसीह के पास लाएं, परमेश्वर के पास लाएं, और उसके सामने दीन बने। क्योंकि अगर हम मसीह के सामने दीन बनेंगे तो हमें शिरोमणि बनाएगा, ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कठोर हृदय वाला कुछ नहीं पाएगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं आज के संदेश को पिता, जो चीज़ें हमने सुनी, कई सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे प्रभु पिता। नोह के समय का पूरा संसार खत्म हो गया। सदम और गमोरा के पास भी मौका था अगर वो दुष्टता से फिरते, परंतु नहीं फिरे। निनवे ने ऐसा किया, वो फिर गए, वो बच गए। धन्यवाद परमेश्वर कि आज आप ऐसा कठोर न्याय लेके नहीं आते, आज आप मौका देते हैं। आपने हमारे लिए क्रूस पे जान दी, क्योंकि आदम ने पाप किया, पाप के बाद उसके जीवन में मृत्यु और अलगाव आया और बुराई आई। आज शैतान हमें बुराई को ओर खींचता है, तो कई बार हमारे हृदय को कठोर करने की कोशिश करता है, पर धन्यवाद कि क्रूस से हमें सामर्थ आती है, क्रूस से वो हमें ताकत देता है, क्योंकि वो मरा है सारी चीज़ों के लिए, वो मरा है बुराई के लिए, वो मरा है पाप के लिए। परमेश्वर के लोग होने के नाते प्रभु हम आपके बलिदान को हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि आज हम आपसे अगर संबंध रख सकते हैं, यदि हम आपके सामने आके बैठते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मसीह के बलिदान की वजह से जो उसने क्रूस पर किया। धन्यवाद परमेश्वर। और अपने तकलीफ़ों को आपके पास लेके आते हैं, क्योंकि आपने हमारी सारी तकलीफ़ें उठा ली। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यहाँ आपके लोग हैं पिता, प्रभु हर एक के जीवन में अलग अलग समस्याएं, परंतु हम जानते हैं कि आप सबके हृदय से बातें करते हो, सबको सांत्वना देते हो, और सबके जीवन में प्रभु आप निकास लेके आते हो, उपाय करते हो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि कलीसिया सामर्थी कलीसिया बने परमेश्वर, और हम आपके पीछे चलें। हम हृदय को कठोर ना करें, नम्र बने, ताकि हम परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु आप हमें ऊंचा उठाएं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते, आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मिलती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।